सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है अंतिम कदम। अंतिम कदम। आदमी परमात्मा को खोजने जाएगा तो क्या लौटेगा बचकर? जैसे नमक बना है सागर से, यदि वो सागर में गिर जाए तो फिर ढूंढने पर क्या मिलेगा? इसी प्रकार आदमी बना है परमात्मा से। वो परमात्मा को खोजने जाता है तो स्वयं खो जाता है। कहाँ शांति और कहाँ अशांति, वो स्वयं नहीं रहता। कबीरदास जी कहते थे, खोजत खोजत री सखी रहा कबीर हेरा। खोजत खोजत री सखी रहा कबीर हेराय। बूंद समानी समुद्र में शोकत हेरी जाए। कबीरदास जब परमात्मा को खोजने गया था, लेकिन खोज तो कुछ हुई नहीं, कबीर ही खो गया। तो कबीर की बूंद परमात्मा के सागर में गिर गई। आप कहीं खोजो उसे कि वो बूंद कहाँ गई। फिर कुछ वर्षों बाद उन्होंने थोड़ी बदलाहट कर दी, और बदलाहट बड़ी अद्भुत थी। पहली पंक्ति तो वही रही, दूसरी पंक्ति के बदले में कहने लगे कि समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाए। अब तो और मुश्किल हो गई। बूंद समुद्र में गिरे तो उसे शायद खोजा भी जा सके, परंतु यदि समुद्र ही बूंद में समा जाए तो खोजने का प्रश्न ही नहीं उठता। इसी प्रकार जो भी खोजने जाता है खो जाता है। नहीं बसता मैं वहां, नहीं बसती शांति, नहीं बसता आनंद, नहीं बसता कुछ भी। फिर जो बचा रहता है वही है सत्य, वही है परमात्मा, वही है प्रभु। तो परमात्मा की साधना में धैर्य आवश्यक है। बीज को बोकर कितनी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। पहले तो श्रम व्यर्थ हो गया दिखता है, कुछ भी परिणाम आता हुआ प्रतीत नहीं होता, परंतु एक दिन प्रतीक्षा प्राप्ति में बदलती है। बीज फटकर पौधे के रूप में भूमि के बाहर आ जाता है। परस्मरण रहे कि जब कोई परिणाम नहीं दिख रहा था तब भी भूमि के नीचे विकार हो रहा था। ठीक ऐसा ही साधक का जीवन है। जब कुछ भी होता नहीं लगता तब भी बहुत कुछ हो रहा होता है। सच तो यह है कि जीवन शक्ति के समस्त विकास अदृश्य और अज्ञात होते हैं। विकास नहीं, केवल परिणाम दिखाई देता है। अतः साध्य की चिंता छोड़ साधना करते चलें, चलते चलें, चलते चलें। साधना के परिणाम सरलता से दृष्टिगोचर नहीं होते। लोग प्राय कहते हैं कि इतना समय हो गया साधना करते करते, परंतु अभी तक शांति नहीं मिली। इसका भी एक कारण है। जिस प्रकार गैस चाहे कम हो या अधिक जिस पात्र में रखी जाती है वो पूरे पात्र में फैल जाती है। उसी प्रकार मन में जो कुछ भी होता है वो पूरे मन का आकार ग्रहण कर लेता है। यदि मन में अशांति के 10 कारण हैं और साधना द्वारा उनमें से 9 कारण दूर किए जाएं, तो जो अशांति का एक शेष कारण है वही पूरे मन पर अधिकार कर लेगा। यद्यपि प्रगति हुई है, अशांति के 10 कारणों के स्थान पर केवल एक कारण शेष रह गया, परंतु मानसिक स्थिति में विशेष अंतर नहीं आया। वस्तुतः शांति का अनुभव तभी प्रारंभ होता है जब अशांति के सभी कारणों को दूर किया जाता है। उससे पहले तो एक लंबी और धीमी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया के दौरान गहन अशांति के दौर से भी गुजरना पड़ता है।
अतः धैर्यपूर्वक अशांति के कारणों को धीरे धीरे दूर करते चले। साधना करने में धैर्य के साथ ही साथ आवश्यक है कि साधना के प्रति संयमित दृष्टिकोण रखना, यानी समता। अब साधना में अच्छा लगे या ना लगे, विचार आए या ना आए, अनुभूतियां हो या ना हो, इन सभी अवस्थाओं के प्रति निरपेक्ष रहकर साधना को जारी रखना ही समता है। तो साधक को अपने मन की ऐसी भूमिका तैयार करनी है जिसमें वह अपने सभी अनुभवों के संभाव से अविचलित रहकर ग्रहण कर सके। यही वह मानसिक भाव है जिसमें वह चेतना में होने वाले परिवर्तनों को सही सही ग्रहण कर उन्हें स्थायी बना सकता है। अन्यथा परिवर्तन अस्थायी होंगे। तो यही वो सुदृढ़ आधार है जिस पर आध्यात्मिक उपलब्धियों का महल खड़ा हो सकता है। और यदि साधक ऐसा करने में सफल हो जाता है तो उसकी सफलता निश्चित है, और वह भी निकट भविष्य में। कोई लक्ष्य से कितना दूर है ये उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना ये कि उसके अंदर कितनी लगन है, कितनी अभीप्सा है, संकल्प कितना दृढ़ है, क्योंकि यही वे गुण हैं जो प्रगति की दर निर्धारित करते हैं। लगन के आगे समय भी अपने घुटने टेक देता है। लगन से यहाँ तात्पर्य है साधना पथ पर आगे बढ़ने की उत्कंठा और साथ ही साथ उचित प्रयास। तो बाधाएं आएंगी और ध्यान रहे कि वह मार्ग ना रोक सके। परेशानियां और कठिनाइयां भी आएंगी, पर ध्यान रहे कि वे संकल्प ना क्षीण कर सके। निरंतर चलते रहो, गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते, परंतु तीव्र से तीव्रतर होते हुए। लक्ष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, उसे कदम कदम चलकर ही पूरा किया जाता है। और यदि कदम दृढ़ संकल्प के साथ रखा जाता है तो प्रथम कदम ही अंतिम कदम बन जाता है। प्रथम कदम ही अंतिम कदम बन जाता है। तो इष्ट पद की प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न अभ्यास किया जाता है उसे ही साधना कहते हैं। इष्ट माने वो अभिषिक्त वस्तु जो सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है, और उसके प्राप्त होने पर फिर किसी वस्तु की इच्छा और चाहना नहीं रहती। तो चारों ओर से अपनी चित्त वृत्तियों को हटाकर केवल अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर प्रयत्न प्रयास करते हैं तो वही साधना करना कहलाता है। और जब साधना में साधक रत हो जाता है तब स्वतः सारी इच्छाएं शांत हो जाती हैं, या यूं कहिए कि पीछे रह जाती हैं, और फिर वो कुछ नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे वे दुर्बल और शिथिल होती हुई सदा के लिए अस्तित्व विहीन हो जाती है। वस्तुतः साधक उस नीची भूमिका पर आता ही जहां इच्छा और वासनाओं का साम्राज्य होता है। तो जिस प्रकार सूर्य के समीप पहुंचने से प्रकाश और उष्णता बढ़ती जाती है तथा अंधकार व ठंड दूर होती जाती है, उसी प्रकार इष्ट के हम जितना नजदीक पहुंचते जाते हैं मायावी व लौकिक चीजें छूटती जाती हैं और एक अलौकिक अवस्था प्राप्त होने लगती है। अतः साधकों को सावधानी पूर्वक साधना में लगकर इष्ट पद की प्राप्ति का प्रयत्न जारी रखना चाहिए। उसे विघ्न बाधाओं और आपदाओं से घबराना नहीं चाहिए। ये सब प्रारंभिक अवस्था में बहुत विघ्न डालते हैं, और यदि साधक जरा भी असावधान होता है तो पथ च्युत हो जाता है। तब या तो वो हताश होकर साधना छोड़ बैठता है या उसे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। परंतु जो साधक लगन के पक्के हैं वो गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते चलते रहते हैं और एक दिन मंजिल पर पहुंचकर कामयाब होते हैं। वही गिरेगा जो चढ़ेगा, जो चढ़ेगा नहीं उसके गिरने का सवाल ही नहीं उठता। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो साधना करते हुए साधक के लिए बहुत जरूरी है कि वह रहबर को, रास्ता दिखाने वाले को, पथ प्रदर्शक को, या यूं कहिए कि गुरु को अपने साथ रखे, उसका अनुसरण करता रहे,
उसके बताए हुए मार्ग पर चलता रहे और इधर उधर ना भटके। साधना करते हुए तरह तरह की मंजिलें और मकामात आते हैं, जिन्हें देखकर कभी कभी साधक किम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है। यहाँ पर गुरु ही सहायता करता है और बतलाता है कि वह क्या है। वो ये भी समझाता है कि हमें यहाँ रुकना नहीं है, ये तो मार्ग की वस्तुएं हैं और इष्ट पद अभी बहुत दूर है। तो गुरु से संबंध कायम रखने के लिए उनसे और उनके लिए प्रार्थना करते रहे, रोता गिड़गिड़ाता रहे कि वे अपना दामन ना छुड़ाएं, शरण में लिए रहे और हमारी नालायकियों व गलतियों की ओर ना देखें। सिलसिले के जो और बुजुर्ग हैं उनकी याद करता रहे और उनके लिए भी दुआएं करता रहे। तो इस प्रकार निस्वत कायम रखे। निस्वत का अर्थ है संबंध, और इसका तात्पर्य है कि अपने गुरु के गुरु और फिर उनके गुरु। तो इस प्रकार ये सिलसिला वहां तक चलता जाए जहां से शुरू हुआ है, से अपना संबंध कायम रखना। इसका फायदा ये होता है कि वक्त बेवक्त जब भी साधक किसी मुसीबत में फंसता है तो गुरुजन और बुजुर्ग लोग फौरन मदद करते हैं। सबसे बड़ी मदद तो उस वक्त होती है जब साधक संसार से कूच करने लगता है। उस समय दुनियावी वस्तुओं से हमारा संबंध याद आकर परेशान करते हैं और अपनी ओर खींचते हैं। तब बुजुर्ग लोग अपनी दया कृपा करके सब बंधनों से छुड़ाकर ईष्ट पद की ओर खींच ले जाते हैं। अतः साधकों को खूब याद रखना चाहिए कि निस्बत बहुत खास चीज है और इसे कायम रखने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। तो साधकों को चाहिए कि साधना की ऊपरी व बहिरंग वस्तुओं पर ध्यान ना देते हुए जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करें। साधना की ऊपरी व बहिरंग वस्तुओं पर ध्यान ना देते हुए जो सार वस्तु है उसी को ग्रहण करें। साधना की पद्धतियां भिन्न भिन्न होते हुए भी वास्तव में एक हैं, क्योंकि सभी का प्रयत्न और लक्ष्य उस एक ईष्ट पद को प्राप्त करना ही है, जो एकमेव द्वितीयम है, जो सर्वोपरि है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सर्वव्यापक है, अनेकता में एकता, भिन्नता में अभिन्नता, हर क्षेत्र में विद्यमान। केवल समझबूझ की आवश्यकता है, केवल समझबूझ। तो आप लक्ष्य से कितनी दूर हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, जितना यह है कि आपके अंदर कितनी लगन है, कितनी अभीप्सा है, संकल्प कितना दृढ़ है। क्योंकि यही वे गुण हैं जो प्रगति की दर निर्धारित करते हैं। लगन के आगे समय भी अपने घुटने टेक देता है। लगन से तात्पर्य साधना पथ पर आगे बढ़ने की उत्कंठा और साथ ही साथ उचित प्रयास। बाधाएं आएंगी पर ध्यान रहे कि वे मार्ग ना रोक सके। परेशानियां और कठिनाइयां भी आएंगी पर ध्यान रहे कि वे संकल्प ना छीन कर सके। निरंतर चलते रहो, गिरते पड़ते लड़खड़ाते संभलते, परंतु तीव्र से तीव्रतर होते हुए। लक्ष्य कितना ही दूर क्यों ना हो, उसे कदम कदम चलकर ही पूरा किया जाता है। और यदि कदम दृढ़ संकल्प के साथ रखा जाता है तो प्रथम कदम ही अंतिम कदम बन जाता है। धन्यवाद।